कुछ विशेष प्रकार की बीमारियां जो एक जाति विशेष में होती है, या तो नर पशु में होगा या मादा पशु में होगा या किसी एक विशेष प्रजाति में होगा। जैसे कई रोग होते हैं जो घोड़ों में होते हैं लेकिन कुत्तों में नहीं होते। ग्लैंडर है, जैसे ग्लैंडर घोड़ों की एक बहुत ही खतरनाक संक्रामक बीमारी है, लेकिन कुत्तों में है जो ग्लैंडर नामक रोग नहीं होता है। तो इसी प्रकार सबसे पहले हम देखेंगे नेम ऑफ डिजीज। नेम ऑफ डिजीज का मतलब है कि बीमारी का नाम और उस बीमारी से कौन सा पशु प्रभावित हो रहा है। तो इफेक्टेड एनिमल, इसमें आपके सबसे पहले आता है मिल्क फ्यूर। मिल्क फ्यूर है जो एक उपापचयी डिजीज है, मेटाबॉलिक डिजीज है। इसमें क्या होता है कि जब भी पशु में प्रसव क्रिया होती है तो प्रसव क्रिया के तुरंत पश्चात से लेकर 72 घंटे के लगभग तक ये बीमारी हो सकती है, जिसमें क्या होता है कि प्रसव के पश्चात जब अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल या खीस निकाल लिया जाता है तो उपापचयी तंत्र से संबंधित एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है जिसका नाम है मिल्क फ्यूर, जो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और रक्त में कैल्शियम का लेवल अगर आपसे पूछ ले तो रक्त में कैल्शियम का स्तर होता है 9 से 11 mg/100 ml। ये रक्त में कैल्शियम का स्तर होता है जो इस उपापचयी बीमारी में कम हो जाता है, जिसके कारण यह रोग होता है। तो मिल्क फ्यूर नामक बीमारी है वो किस पशु में होती है? फीमेल पशु में होती है, यानी मादा पशु में होती है, और वो भी होती है प्रसव के पश्चात, आफ्टर पार्चुलेशन। इसके अलावा है पायोमेट्रा। पायोमेट्रा का मतलब होता है इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस, यानी गर्भाशय में संक्रमण की स्थिति को बोलते हैं पायोमेट्रा, जिसमें क्या होता है कि गर्भाशय से मवाद वगैरह निकलता रहता है और पशु जब मध्य में आ जाता है तो उसमें गर्भित होने की संभावनाएं वो भी बहुत कम हो जाती है। तो पायोमेट्रा नामक डिजीज है, ये भी एक मादा पशु में पाई जाने वाली बीमारी है, फीमेल एनिमल। नेक्स्ट है आपके ऑर्काइटिस। ऑर्काइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस। और टेस्टिस है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन है। इसकी संख्या 2 होती है। जब टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उस स्थिति को बोलते हैं ऑर्काइटिस, और ये पाया जाता है आपके मेल एनिमल में। क्योंकि फीमेल एनिमल है उसमें टेस्टिस नहीं पाए जाते हैं, उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के स्थान पर ओवरी या अंडाशय पाया जाता है, जिनकी संख्या भी 2 होती है। नेक्स्ट डिजीज है आपकी मेट्राइटिस। क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस। जो गर्भाशय है उस गर्भाशय में जब संक्रमण हो जाता है तो उस स्थिति को बोलते हैं मेट्राइटिस, या जो गर्भाशय उसके सबसे अंदर की परत होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम के संक्रमण को एंडोमेट्राइटिस या मेट्राइटिस कहते हैं। तो मेट्राइटिस नामक डिजीज है, ये भी फीमेल एनिमल में होती है। नेक्स्ट डिजीज है आपकी इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, जो होती है इक्वाइन फैमिली में। इक्वाइन फैमिली में आपके गधा, घोड़ा, खच्चर ये सभी आ जाते हैं। इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, इसमें क्या है कि घोड़ों में एक विशेष प्रकार का एनीमिया पाया जाता है। एनीमिया का मतलब होता है कि पशु शरीर में ब्लड की कमी को एनीमिया कहते हैं, और यह एक प्रकार का संक्रामक एनीमिया है जो किसी भी प्रकार के संक्रमण की वजह से होता है। नेक्स्ट आते हैं कीटोसिस। कीटोसिस है, यह भी एक उपापचयी डिजीज है, मेटाबॉलिक डिजीज है, उपापचय तंत्र की बीमारी है जो अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट
वगैरह खाने की वजह से होता है। इसमें पशु क्या करता है कि दाना पानी तो बिल्कुल भी नहीं खाता है, लेकिन चारा है वो कुछ मात्रा में खाता रहता है। तो ये भी उपापचय डिजीज है जो ज़्यादातर फीमेल में पाई जाती है एनिमल में। नेक्स्ट डिजीज है आपकी यूरोलिथियासिस। यूरोलिथियासिस का मतलब होता है जो किडनी वगैरह है उसमें जब पथरी वगैरह हो जाती है पशु के, तो उस स्थिति को बोलते हैं यूरोलिथियासिस। तो ये भी ज़्यादातर मेल एनिमल में देखने को मिलती है, वैसे कुछ मात्रा में फीमेल एनिमल में भी पाई जाती है। लेकिन मुख्य रूप से आपको अगर पूछे कि यूरोलिथियासिस नामक बीमारी किस पशु में मुख्य रूप से पाई जाती है या यूरोलिथियासिस नामक बीमारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला एनिमल कौन सा है, तो वो है आपके मेल। मेल एनिमल में यूरोलिथियासिस नामक बीमारी है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें एक एस की भांति की आकृति पाई जाती है जिसका नाम है सिग्मोइड फ्लेक्सर। जब एस की भांति की आकृति है उसमें क्या होता है, कोई भी जो कण है जिसके कारण पथरी वगैरह बन रही है, स्टोन बन रहा है, वो इस संरचना में, इस सिग्मोइड फ्लेक्सर में कहीं पे भी आके रुक सकता है और उसके आसपास अन्य कण हैं वो भी एकत्रित होते रहते हैं और पशु में यूरोलिथियासिस नामक बीमारी हो जाती है। तो ये आपके विभिन्न प्रकार की संक्रामक उपापचय बीमारियां थी और इनसे संबंधित जो पशु है किस किस पशु में ये बीमारी हो सकती है उनके नाम है जो आपके सामने है। जैसे मिल्क उपापचय तंत्र की बीमारी है, ज़्यादातर फीमेल में होती है। कब होती है? प्रसव के पश्चात होती है। पायोमेट्रा गर्भाशय में मवाद की स्थिति है, ये भी एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज है। नेक्स्ट है ओर्काइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, ये है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज है, क्योंकि टेस्टिस है जो मेल में पाए जाने वाले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। नेक्स्ट है मेट्राइटिस। मेट्राइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन ऑफ यूट्रस या इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस। वो है आपके मादा जनन तंत्र की एक बीमारी है और मादा में पाई जाती है। नेक्स्ट है इक्वाइन इन्फेक्शियस एनीमिया, यानी इक्वाइन फैमिली में या गधे घोड़े में होने वाला एक प्रकार का संक्रामक एनीमिया जिसमें रक्त की कमी हो जाती है। ये होता है आपके हॉर्स, डंकी और म्यूल में। नेक्स्ट है कीटोसिस, ये भी एक उपापचय बीमारी है जो ज़्यादातर फीमेल में पाई जाती है और मेल में भी कीटोसिस है जो हो सकता है। यूरोलिथियासिस मुख्य रूप से यूरिनरी सिस्टम की डिजीज है और मेल में पाई जाती है, फीमेल में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है यूरोलिथियासिस, क्योंकि उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिग्मोइड फ्लेक्सर वगैरह ऐसे कुछ भी संरचना नहीं पाई जाती है। यूरोलिथियासिस है जो ज़्यादातर बेल में पाई जाने वाली यूरिनरी सिस्टम की एक विशेष डिजीज है। जैसे कुत्ता है, घोड़ा है, इनमें सिग्मोइड फ्लेक्सर नामक संरचना जो एब्सेंट होती है।